स्वागत है आप सभी का HN तुर्की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 16 में अब तक 404 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये जो शारीरिक शिक्षा के प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आप अपने लिए 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल लीजिए और कहीं पर इत्मीनान से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। क्या आपके पास अपने लिए 10-15 मिनट का समय नहीं है? अगर नहीं है तो भी आप समय निकालिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 405, नए नियमों के अनुसार क्या है प्रश्न? नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम कितने पॉइंट होते हैं? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल खेल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम कितने पॉइंट होते हैं? अधिकतम 25 पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए इसका 5वां सेट कितने अंकों का होगा, तो इसका जो 5वां सेट होगा वो 15 अंकों का होगा। ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 406 की। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक बास्केटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही उत्तर जेम्स ये नाई स्मिथ। तो यहां पर हम केवल लिख देते हैं नाई स्मिथ, ठीक है ना। ये प्रश्न TGT 2010 में पूछा गया था। तो आप भी लगातार गेस करते रहिए, हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अगर आपने पूरी तैयारी कर लिया तो वीडियो को पॉज कर दें यानी रोक दें और उसके बाद इन तमाम प्रश्नों का जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 407, बास्केटबॉल किस खेल से मिलता जुलता है? सही उत्तर कॉर्फ बॉल। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये खेल कॉर्फ बॉल से मिलता जुलता है। चलिए प्रश्न नंबर 408, विलियम जी मॉर्गन द्वारा, है ना, 1895 में यानी 1895 में किस खेल का इजाद किया था? किस खेल का आविष्कार किया था? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? मिंटो नेट्टे। क्या नाम है इसका? मिंटो नेट्टे। तो विलियम जी मॉर्गन द्वारा 1895 में खेल इजाद किया था, उसका नाम क्या है? मिंटो नेट्टे, जिसे वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 409, YMCA स्कूल में नाई स्मिथ द्वारा किस खेल का इजाद किया गया? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। YMCA स्कूल में नाई स्मिथ द्वारा किस खेल का इजाद किया गया? तो ये इजाद किया गया था बास्केटबॉल का, ठीक है ना। बास्केटबॉल का इजाद किया गया था, वो भी 1891 में, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 410, कॉर्फ बॉल खेल इजाद किया गया। जो कॉर्फ बॉल है इस खेल का आविष्कार किसने किया था? तो इस खेल का आविष्कार एक डच थे और स्कूली टीचर थे, उनका नाम था निको ब्रेवो खुइसेन। निको ब्रेवो खुइसेन, ठीक है ना। फिर से सवाल सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है हमेशा। देखिएगा, कॉर्फ बॉल खेल इजाद किया गया था किसके द्वारा? एक डच थे, स्कूली टीचर थे, उनका नाम था निको ब्रेवो खुइसेन ने के द्वारा किया गया था और सन 1902 ईस्वी में इजाद किया गया यानी खोज किया गया।
प्रश्न नंबर 411, जर्मन खेल का नाम जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है, उस खेल का नाम बताना है। उस जर्मन खेल का नाम बताना है जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। सही उत्तर आ जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा कॉर्फ बॉल। चलिए अगला प्रश्न 412 नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बास्केटबॉल खेल में दूसरे तीसरे मध्य में कितना मध्यांतर का समय होता है? सवाल फिर से सुन लीजिए। बास्केटबॉल खेल में दूसरे तीसरे मध्य में मध्यांतर यानी हाफ टाइम कितने समय का होता है? ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मिनट। कितने मिनट का? 15 मिनट का होता है। और बास्केटबॉल खेल में 10-10 मिनट के 4 भाग होते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 413, बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? तो बास्केटबॉल खेल का जो समय होता है वो 10 मिनट का 4 क्वार्टर होता है। कितने मिनट का? 10 मिनट का 4 हाफ, है ना। और भी यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? देखिए इसके पहले भाग के बाद 2 मिनट का विश्राम, है ना। देखिए बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। और इसके पहले भाग के बाद 2 मिनट का विश्राम होता है, दूसरे भाग के बाद 15 मिनट का विश्राम होता है और तीसरे भाग के बाद 2 मिनट का विश्राम होता है। चलिए प्रश्न नंबर 414, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना। ये प्रश्न टीजीटी 2013, केबीएस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। और इसका सही उत्तर क्या माना गया है वो भी सुन लीजिए। 28 मीटर लंबाई होती है इसकी और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होगी 15 मीटर। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बतानी है तो लंबाई 28 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी मीटर होती है? 15 मीटर होती है ना। खेल के दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई पता चल गया। इस खेल के दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट दिया जा सकता है ना। और अगर ये पूछा जाए, इसमें देखिएगा बास्केटबॉल में 5 कोर्ट खिलाड़ी होते हैं, इसके अलावा 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं, कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 415, बास्केटबॉल में पहले 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर कितने समय का विश्राम दिया जाता है? कितने मिनट का विश्राम दिया जाता है? सवाल फिर से सुन लीजिए। बास्केटबॉल में पहले 10 मिनट की खेल समाप्त होने पर विश्राम कितने समय का दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 मिनट का। 2 मिनट। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर है 416, बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? जल्दी बताइए। चलिए आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार बताइए कितना होता है? अधिकतम 650 ग्राम। ठीक है ना। लेकिन एक बार परीक्षा में ऐसे भी पूछा गया है 600 से 650 ग्राम। ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 और टीजीटी 2004 और टीजीटी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था कि बास्केटबॉल गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? 650 ग्राम या 600 से 650 ग्राम। ठीक है ना। ये 2 तरीका है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 417, बास्केटबॉल खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना। कुल पूछ रहा है तो 12 खिलाड़ी होंगे। ठीक है ना। वैसे जो प्लेइंग होते हैं वो बास्केटबॉल में 5 प्लेइंग होते हैं, 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 418 देखिएगा, बास्केटबॉल खेल में अतिरिक्त यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी कितने होते हैं? तो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं 7, 5 प्लेइंग होते हैं।
ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में टीजीटी 2010, टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको नोट भी कर दिया। बताने से बेहतर है कि नोट कर देना ताकि वो दिमाग में बना रहे, ठीक है ना। हम जो चीजें बताना चाहते हैं वो चीजें हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। बोलते हैं तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब लिखा रहेगा तो गलती बिल्कुल नहीं होनी है, ठीक है ना। तो बास्केटबॉल से संबंधित हम एक ही प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बास्केटबॉल से संबंधित जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की संभावना है उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना। बस ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं है। प्रश्न नंबर 419 देखिएगा, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है। तो बॉल उछालकर, कैसे, बॉल को उछालकर, ठीक, बॉल को उछाल करके। अब ये प्रश्न की बात की जाए कि कब पूछा गया था, तो टीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 420, बास्केटबॉल में बैक कोर्ट से आगे कोर्ट में बॉल कितने समय में पहुंचा देना चाहिए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बास्केटबॉल में बैक कोर्ट से आगे वाले कोर्ट में बॉल को कितने समय में पहुंचा देना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 सेकंड में पहुंचा देना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं किस परीक्षा में पूछा गया था, ताकि ये प्रश्न समझ में आए कि ये महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ के नहीं पढ़ना है, अब इसको याद करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक। लापरवाही करना छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 421 देखिएगा, बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है। चलिए बताइए, आपकी तरफ से उत्तर आ जाना चाहिए। बास्केटबॉल रिंग का व्यास क्या है, कितने सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया था, लेकिन अगर आपको कभी कभी आपको यहाँ से 46 सेंटीमीटर भी मिल सकता है, ठीक है ना। 45-46 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका व्यास लगभग 18 इंच हो सकता है। कितना इंच, 18 इंच। तो ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं 45, कहीं कहीं 46 सेंटीमीटर, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 422, ड्रिबल, शिफ्टिंग, जंप बॉल और हैंगिंग, ठीक है ना, ये किस खेल से संबंधित है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बास्केटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, प्रश्नों को छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसके अलावा 24 सेकंड रूल, कैरिंग, लीड पास, डबल फॉल्ट, सेट शॉट, है ना, ये सभी शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण चीजों को आप कोशिश करिए कि नोट करते चलिए। प्रश्न नंबर 423, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है। ये तब लागू होता है जब टीम का 7वां फाउल पूरा हो जाता है। कौन सा फाउल, 7वां फाउल होने पर बास्केटबॉल में एक और एक का नियम लागू होता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 424 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बास्केटबॉल में जो बोर्ड होती है, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन की ऊंचाई कितनी लगभग होती है। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, जल्दी बताइए। 3.05 मीटर, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। प्रश्न नंबर 425 देखिएगा, ओलंपिक खेलों में बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता है वो कब से कराई जा रही है, किस सन से कराई जा रही है। सही उत्तर आ जाना चाहिए। ओलंपिक खेलों में
बास्केटबॉल प्रतियोगिता कराई जा रही है। कब से? 1936 से, 1936। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 426, एशियन खेलों में बास्केटबॉल प्रतियोगिता कब से कराई जा रही है? एशियन खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से हुई थी। और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? 1930 से हुई थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है, एशियन खेलों में बास्केटबॉल प्रतियोगिता कब से कराई जा रही है? उत्तर आ जाना चाहिए, 1951 से कराई जा रही है, 1951। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 427, बास्केटबॉल से संबंधित कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताइए। चलिए आपकी तरफ से नाम आ जाना चाहिए, कोई 2 खिलाड़ी का नाम बताइए बास्केटबॉल की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। चलिए मेरी तरफ से आगे अजमेर सिंह। अजमेर सिंह किससे संबंधित है? वो है बास्केटबॉल से संबंधित। ठीक है ना। अजमेर सिंह के अलावा और भी खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए। सरबजीत सिंह है, अब्बास मंजली है, ये सभी बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 1 नंबर ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 428 पर आते हैं, बास्केटबॉल में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उत्तर आ जाना चाहिए, सरबजीत सिंह को 1961 में। किसको? सरबजीत सिंह को 1961 में, 1961। वैसे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में ये शुरुआत हुई थी, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 429, बास्केटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत जल्दीबाजी ना करें, प्रश्न ही परीक्षा में पूछा जाता है, प्रश्न को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से कई बार गलत भी हो जाता है। बास्केटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला या किसे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार। क्या नाम है इनका? राम कुमार। ठीक है ना। अब यहां पर हम कुमार लिख देते हैं, राम कुमार। ठीक। चलिए अगर ये पूछा जाए मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई, तो सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर ये पूछा जाए मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 430, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का अर्थ क्या होता है? ड्रिबलिंग शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। तो बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बॉल को आगे ले जाना, बॉल को आगे ले जाना। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 431, 431 में क्या होगा देखिए, सेट शॉट संबंधित है। कौन सा शॉट? सेट शॉट किस खेल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, टीजीटी 2004 और पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो है तो बहुत महत्वपूर्ण। सेट शॉट किससे संबंधित है? ये है बास्केटबॉल से। ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि एक निश्चित दूरी से स्थिर अवस्था में खड़े होकर के दोनों हाथ से बॉल को बास्केटबॉल में डालकर अंक अर्जित करने हेतु लगाया गया शॉट सेट शॉट कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 432, फास्ट ब्रेक। कौन सा ब्रेक? फास्ट ब्रेक शब्द का उपयोग किया जाता है किस खेल में? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल में। किस खेल में? बास्केटबॉल में। ठीक है ना। महत्वपूर्ण कितना है इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन फास्ट ब्रेक वाला, देखिए ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में, यूपी पीजीटी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से देख लीजिए ताकि परीक्षा में गलती ना हो, है ना। तो फास्ट ब्रेक का मतलब होता है तेज आक्रमण करना। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर होगा 433, 3 सेकेंड्स, है ना, किस खेल से संबंधित है?
बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कॉमन क्वेश्चंस और सरल क्वेश्चन बड़े जल्दी फिसल जाते हैं परीक्षा में, इनको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। 3 सेकेंड्स यानी बॉल को होल्ड कर सकते हैं कितने सेकंड तक? 3 सेकंड तक। ये किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ये कितनी बार पूछा जा चुका है? देखिए केवीएस 2015 में और यूपी टीजीटी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न रिपीटेड है और रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना, ये शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा देख लीजिएगा, है ना। और आप भी समझदार हैं, आप भी समझने का प्रयास करें। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें बताई गई है ना। आपका समय बर्बाद ना हो इसलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इसमें रखा है। ठीक है ना, तो हमारे वीडियो ये आपको कैसे लग रहे हैं आप लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।